Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain in brief the formation of primary and secondary rainbows. Give neat diagram in each case illustrating the formation of rainbow. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो को एक्सप्लेन करना है एंड नीट डायग्राम देना है इन ईच केस, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो का जो फॉर्मेशन है उसके लिए डायग्राम शो करना है। इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा बेसिकली जो रेनबो होता क्या है। रेनबो एक आर्क है जिसके अंदर जो व्हाइट लाइट है, सन की जो व्हाइट लाइट होती है उसके डिफरेंट कलर्स एक आर्क के रूप में शो होते हैं। ये शो किसके कारण होते हैं? टू द रिफ्रैक्शन। रेनबो इज एन आर्क is an arc of colors caused by refraction dispersion and TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स। तो ये तो हमारे पास होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेनबो की। रेनबो के अंदर होता क्या है कि जब वर्षा होती है तो जो हमारे पास बूंद होती है, वर्षा की बूंदें, उनके ऊपर जो व्हाइट लाइट या सन की जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है। तो हमारे पास कुछ घटनाएं होती है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें एक 7 कलर्स का आर्क हमें दिखाई देता है। व्हाइट लाइट का जो 7 कलर्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड हमें आर्क के रूप में दिखाई देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? रेनबो। तो रेनबो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स टू टाइप्स के अंदर एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी रेनबो एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी रेनबो। ये दो टाइप का हो गया रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। अब जो हमारे पास प्राइमरी रेनबो है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है एंड वन टाइम इसके अंदर क्या होता है, TIR। टू टाइम्स रिफ्रैक्शन, टू टाइम्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड वन टाइम इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड जो हमारे पास सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो के अंदर क्या होता है, टू टाइम्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड टू टाइम्स ही हमारे पास TIR होता है। टू रिफ्रैक्शन होते हैं इसके अंदर, टू रिफ्रैक्शन एंड टू TIR, टू TIR हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है एंड उनके अंदर जो कलर्स का सीक्वेंस है या सीरीज है वो किस प्रकार से होगी, इसको देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है जिसके अंदर यदि मैं बात करूं प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये यहाँ से क्या हो रही है, व्हाइट लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है। ये व्हाइट लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है किसके ऊपर, ये रेन ड्रॉपलेट है जो सर्किल के अंदर शो की गई है। तो जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरे पास व्हाइट लाइट टच करती है या इंसिडेंट होती है रेन ड्रॉपलेट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो होता है मेरा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक्चुअली यदि ये रेन ड्रॉप नहीं होती तो इस लाइट को कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई है एंड स्प्लिट हो गई है टू कलर्स के अंदर। एक हमारे पास क्या है, रेड कलर एंड एक हमारे पास क्या है, वॉयलेट कलर। रेड कलर एंड वॉयलेट कलर के अंदर स्प्लिट हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स के अंदर चेंज हो जाती है या स्प्लिट कर जाती है, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्पर्शन भी हो गया। अब जब ये बेसिकली यदि मैं बात करूं बाहर सराउंडिंग के, यदि मैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसको मैं बोल देता हूँ μ1 एंड ड्रॉपलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोल देता हूँ μ2। तो यहाँ की कंडीशन के अंदर जो μ2 है, μ2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्योंकि बाहर की कंडीशन के अंदर एयर है एंड μ2 ड्रॉपलेट ये इसके अंदर क्या है, वाटर। तो ये जो μ2 है ये ज्यादा है मेरा किससे, μ1 से। तो अब ये मेरे पास यदि ड्रॉपलेट के अंदर की बात की जाए, आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट कलर्स, जब ये लाइट है इसकी सेकंड फेज यानी कि यहाँ पर जब ये इंसिडेंट होती है तो ये मेरे पास डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है एंड सेकंड फेज यानी कि जिस फेज पे ये पहले इंसिडेंट हुई थी उसी फेज की तरफ दोबारा मुड़ के यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरे पास सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सेकेंड टाइम मेरा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन के कारण ये वापिस बेंड होते हुए लाइट बाहर निकल जाती है। एंड यदि ऊपर से नीचे की तरफ कलर्स का सीक्वेंस इसके अंदर देखा जाए तो ऊपर मेरे पास वॉयलेट कलर है एंड नीचे रेड कलर है। तो यदि 7 कलर्स का सीक्वेंस देखा जाए प्राइमरी रेनबो के अंदर, तो ऊपर से नीचे की तरफ किस प्रकार से होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यानी कि विबग्योर के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से होगा। ये मेरे पास होगी प्राइमरी रेनबो की कंडीशन। एंड इसके अंदर जो एंगल बनता है, एंगल कितना होता है मेरे पास, 42 डिग्री। अब बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की। सेकेंडरी रेनबो के अंदर यदि मैं शो करना चाहूँ, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, व्हाइट लाइट है। ये मेरे पास व्हाइट लाइट यहाँ पे इंट्रोड्यूस या इंसिडेंट की जाती है, इंसिडेंट होती है इस रेन ड्रॉपलेट के ऊपर। एंड यहाँ मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास हो रहा है फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ यानी कि लाइट ने बेंडिंग शो की। एंड यहाँ पे मेरे पास साथ में क्या हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी यहाँ हो रही है। तो स्प्लिटिंग, आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जब इसके अंदर ये रेन ड्रॉपलेट सेकंड फेज की तरफ जाती है तो यहाँ पे मेरे पास होता है फर्स्ट टाइम TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम कंडीशन है एज द प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो की तरह सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी रेनबो होता है इसके अंदर TIR क्या होता है, 2 बार। यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, सेकेंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरी बार। अब यदि कलर्स की बात करें यहाँ पे, तो जब मेरे पास फर्स्ट TIR होता है, तो उस कंडीशन के अंदर मेरे पास ऊपर कलर कौन सा है, वॉयलेट कलर, एंड नीचे कलर कौन सा है, रेड कलर। ऊपर वॉयलेट कलर है, नीचे रेड कलर है। एंड जब मेरे पास सेकेंड टाइम जब मेरे पास क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकेंड टाइम होता है, तो इसके अंदर जो रंगों का क्रम होता है या सीरीज होती है वो चेंज हो जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है, उल्टा कलर हो जाता है। तो जब आफ्टर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो मेरे पास जो कलर है या कलर का जो क्रम है वो मेरे पास चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, रेड, एंड नीचे मेरे पास क्या है, वॉयलेट। तो यदि यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो के अंदर कलर्स की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी कि R से V की तरफ होते हैं, यानी विबग्योर का क्या होता है मेरे पास, उल्टा क्रम हो जाता है। तो ये विबग्योर का उल्टा हो गया एंड प्राइमरी रेनबो के अपोजिट हो गया। यदि बात की जाए एंगल की, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 51 डिग्री। ये मेरे पास हो गया सेकेंडरी रेनबो। बेसिक डिफरेंस इसके अंदर इतना ही होता है कि एक तो इसका एंगल ज्यादा है, सेकेंडरी रेनबो का एंगल क्या है, 51 डिग्री, 51 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। एंड इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी रेनबो के अंदर जो कलर्स का सीक्वेंस है वो अपोजिट टू द फर्स्ट रेनबो या प्राइमरी रेनबो होता है। ये बेसिकली क्रम चेंज क्यों होता है, ये हमारे पास होता है जो 2 बार TIR घटना इसके अंदर होती है। TIR की जो फर्स्ट TIR होता है तो हमारे पास कलर्स का जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है एज प्राइमरी रेनबो। एंड जब हमारे पास सेकेंड टाइम TIR होगा तो कलर्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।